फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट एक्टिविटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड इज लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो CO2 का देखते हैं। इसमें इस एक्टिविटी में हम क्या लेंगे, एक बेल जार लेंगे, एक पोटेड प्लांट लेंगे कि मेरे पास एक कोई भी प्लांट है, इसके ऊपर एक बेल जार रखेंगे, फिर एक प्लांट और लेंगे, इसके ऊपर भी एक बेल जार रखेंगे और इसको सील कर देंगे। और इस प्लांट के ऊपर एक कपड़े या धागे की हेल्प से एक टेस्ट ट्यूब बांध करके और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर रख देंगे KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि क्यों रखते हैं हम इसको, क्योंकि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रखेंगे, तो हमने यहाँ पर रखा KOH। जो KOH जो हमारे पास लेबोरेटरी में होता है वो पैलेट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस KOH को यहाँ पे रखेंगे हम, तो यहाँ से जितनी भी यहाँ पर CO2 होगी वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस प्लांट को CO2 नहीं मिलेगी और इस प्लांट को CO2 मिल रही है। ठीक है, तो हमने अब क्या किया, इसको 2 डे और नाइट के लिए हमने यहाँ पर रख दिया। फिर हमने आफ्टर 2 डे 48 आवर इनकी लीव्स ली। ये मेरे पास फर्स्ट की थी और ये मेरे पास सेकंड की लीफ ली। अब आपको बता दें कि जो ग्लूकोज की प्रेजेंस जो चेक की जाती है वो चेक की जाती है आयोडीन सॉल्यूशन डाल करके। आयोडीन सॉल्यूशन से हम ग्लूकोज की प्रेजेंस को चेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस को चेक करते हैं। जैसे स्टार्च हो गया। जनरली बोलने में तो ये आता है कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, लेकिन जो प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो स्टार्च होता है और स्टार्च की प्रेजेंस चेक की जाती है आयोडीन सॉल्यूशन डाल करके। जैसे मेरे पास ये एक स्टार्च का सॉल्यूशन है। मैंने क्या किया, स्टार्च लिया। जैसे मैं मान लो मैं 1% स्टार्च सॉल्यूशन बना रहा हूँ कि तो 1 ग्राम स्टार्च लेकर के उसको 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व कर लिया, तो मेरे पास 1% स्टार्च सॉल्यूशन बन गया। ये जो स्टार्च सॉल्यूशन बनेगा इसका कलर रहेगा वाइट। ठीक है, अगर इस स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर मैं आयोडीन डाल देता हूँ तो इस स्टार्च सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो होगा ब्लू ब्लैक। वो कलर ब्लू ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमें समझ में आया कि आयोडीन सॉल्यूशन से हम स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करते हैं। तो हमने इनकी लीफ को लिया, फर्स्ट वाले प्लांट की को और सेकंड प्लांट को। तो हमने जब टेस्ट किया तो यहाँ पर देखा कि कोई स्टार्च नहीं बना था और यहाँ पर स्टार्च बना था, क्योंकि इसके पास CO2 नहीं थी और इसके पास CO2 थी। तो इस एक्टिविटी से हमें समझ में आया कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम अगली एक्टिविटी देखेंगे कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें हम एक प्लांट लेंगे और ऐसे ही 2 प्लांट लिए। एक को तो हमने क्या किया, डार्क रूम के अंदर रख दिया फॉर 48 आवर और एक को लाइट में रखा और वापस इनकी चेकिंग की फॉर स्टार्च प्रिपरेशन कि यहाँ पे स्टार्च बना या नहीं बना। जो डार्क रूम वाला था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई और स्टार्च नहीं बन पाया,
और जो लाइट कंडीशन में था उसमें स्टार्च बना और फोटोसिंथेसिस हुई। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होगा, तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहले जो सिंपल से सिंपल जो न्यूट्रिशन स्टार्ट हुआ था वो अमीबा के अंदर स्टार्ट हुआ था, और सबसे कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर न्यूट्रिशन है। तो अमीबा के अंदर हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये मेरे पास अमीबा का एक डायग्राम है। अमीबा जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है, और ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। तो ये एक सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियस है। सुडोपोडिया के आसपास कोई एक फूड पार्टिकल्स है। ये जो अमीबा है इसके पास एक फूड पार्टिकल है। ये क्या करता है, अपना जो इसका सेल्फ सरफेस होता है इसको ऐसे ऐसे मूवमेंट कराता रहता है, और अपनी इस मूवमेंट की हेल्प से ये इस फूड को यूटिलाइज करता है, मतलब गेन करता है। ये फूड पार्टिकल अब यहाँ आ गया। तो जो ये एक मूवमेंट है, इस मूवमेंट को बोलते हैं सूडोपोडियल मूवमेंट, या हम कहेंगे कि इसने क्या बनाया, इसने बनाया सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया को हम कह सकते हैं ये इसके फॉल्स फीट कह सकते हैं, या इनके हेल्प से ये मूवमेंट करता है, और ये सूडोपोडिया इसको फूड कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। तो सूडोपोडिया की हेल्प से इसने फूड को कैप्चर कर लिया, और जब फूड कैप्चर होगा तो इसके पास बन जाएंगे फूड वैक्यूल। जो ये फूड होगा ये स्टोर होगा इसके फूड वैक्यूल के अंदर। अब यहाँ पर फूड वैक्यूल का काम क्या रहेगा, ये फूड वैक्यूल्स के अंदर होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से जो फूड होगा ये होगा डाइजेस्ट। और हमने देखा कि इसके अंदर फूड के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम है और फूड डाइजेस्ट हो रहा है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसके सेल सरफेस पे आ जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो जब से सबसे सिंपलर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो यहाँ से आई, और यही डाइजेशन प्रोसेस बाद में जाकर के ह्यूमन के अंदर आई। तो ये था न्यूट्रिशन इन दी अमीबा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे डाइजेशन इन दी ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन के अंदर डाइजेशन है उसके अंदर दो प्रोसेस रहेंगी, एक एंजाइमेटिक और एक रहेगी मैकेनिकल। मैकेनिकल क्यों जरूरी है, क्योंकि मैकेनिकल प्रोसेस क्या करेगी, जो फूड का बड़ा पार्ट है उसको छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगी। क्योंकि जितने भी जो एंजाइम है, मान लो एंजाइम इस तरह का एंजाइम है, एंजाइम छोटा सा है, तो इस बड़े पार्ट पर एंजाइम काम नहीं कर सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल पार्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारी डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी, एंजाइमेटिक एज वेल एज मैकेनिकल्स। तो अब हम देखेंगे, हम एंजाइमेटिक प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो एंजाइमेटिक जो प्रोसेस होगी वो डन होगी विद द हेल्प ऑफ सेलेवरी ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हमारी बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक के अंदर जो हम एंजाइमेटिक पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, और जो हमारी मैकेनिकल डाइजेशन होगी वो होगी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारा वो है माउथ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो पार्ट है ये सारा का सारा किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। और इसी एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ हमारी कुछ क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड रहेंगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम डाइजेशन इन माउथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉमन पैसेज होता है नोज के लिए, माउथ के लिए, मतलब फूड एंड एयर के लिए। जो फूड एंड एयर के लिए जो कॉमन पैसेज रहता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स से जो है
ये हमारा फूड पाइप है, इसोफिगस, ये अलग हो जाएगा। और ये जो हमारा विंड पाइप है, ट्रैकिया, ये यहां से अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे विंड पाइप पे एक पार्ट है लैरिंक्स, ठीक है, जो बोलने में काम आएगा, वो हम रेस्पिरेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज फेरिंग्स, और फेरिंग्स से जो है फूड पाइप और विंड पाइप ये अलग रहेंगे। और जो हमारा फूड है वो ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आएगा। तो अब यहां पर हम स्टेप बनाएंगे कि किस प्रकार से डाइजेशन होगी एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो पहली डाइजेशन पढ़ेंगे माउथ के अंदर, ठीक है। तो माउथ के पहले एक बार पार्ट देख लेते हैं कि माउथ में क्या है। एक तो टंग है और टीथ है। टंग क्या करेगी, मिक्सिंग का काम करेगी, मिक्सिंग ऑफ फूड विद एंजाइम। यहां पर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, यहां पर 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स होंगी। एक ग्लैंड का नाम होगा पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड का होगा सबलिंगुअल और थर्ड का होगा सब मैक्सिलरी। इन 3 पेयर, ये पेयर में रहेंगी, डबल रहेंगी, पैरोटिड 2 रहेंगी, सबलिंगुअल 2 रहेंगी, सब मैक्सिलरी 2 रहेंगी। इन तीनों के पेयर को हम बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड। और जो सलेवरी ग्लैंड रहेंगी माउथ के अंदर, वो क्या रिलीज करेंगी, वो सलाइवा रिलीज करेंगी। और सलाइवा के अंदर होते हैं एंजाइम। इस एंजाइम का नाम होगा सलेवरी अमाइलेज। सलेवरी अमाइलेज। इस सलेवरी अमाइलेज का एक दूसरा नाम भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं टाइलिन। ये आपको याद करना है, टाइलिन। सलेवरी अमाइलेज में जो एक एंजाइम होता है, इसी का दूसरा नाम होता है टाइलिन। तो माउथ के अंदर डाइजेशन पढ़ रहे थे, तो टंग क्या करेंगी, जो ये एंजाइम है इसको फूड के साथ मिक्स करेंगी। और टीथ क्या करेंगे, फूड की चीविंग करेंगे, इसको चबाने का काम करेंगे, ताकि ये पार्ट में कन्वर्ट हो सके। तो पार्ट होगा तभी जो है हमारी डाइजेशन जो है कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि हम डाइजेशन को मैंने पहले बताया था एंजाइमेटिक है और मैकेनिकल है, एंजाइमेटिक है और मैकेनिकल डाइजेशन है। तो माउथ के अंदर डाइजेशन क्या होगी और किसकी होगी। माउथ के अंदर जो डाइजेशन होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। माउथ के अंदर डाइजेशन किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और खाने में क्या है, स्टार्च है, तो स्टार्च पे जो है सलेवरी अमाइलेज एंजाइम वर्क करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोज के अंदर। स्टार्च जो है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, जिस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सलेवरी अमाइलेज ने क्या कर दिया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो माउथ के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स की 30% डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाती है माउथ के अंदर। तो अब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेशन इन द स्टमक।